भारत की सच्चाई है। आज हर तीसरा आदमी काम के सिलसिले में अपना गांव छोड़कर किसी शहर में रह रहा है, पर पंचायत में इसका ठीक उल्टा है। इसमें एक शख्स अपनी नौकरी के सिलसिले में शहर से गांव में आकर रह रहा है। तो भैया इसी पंचायत का दूसरा सीजन 20 मई को प्राइम वीडियो पर आने वाला है। उससे पहले आ गया है इसका ट्रेलर। अभी मजा आएगा ना वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना और आज हम बात करेंगे पंचायत 2 के ट्रेलर की। तो पंचायत के पहले सीजन में क्या था? हम जैसे गांव से पलायित लोग पंचायत के सहारे पहले सीजन अपने गांव पहुंचे। जो कभी गांव नहीं गए उन्होंने भी गांव कैसा हो सकता है सीरीज के सहारे देखा। हालांकि पंचायत में जैसा गांव दिखाया गया है ठीक वैसा ही होता है, ये कहना गवई लोगों के साथ बेईमानी होगी। बेसिकली पंचायत ने ग्रामीण परिवेश के देसीपन को इसके किरदारों के जरिए बहुत अच्छे तरीके से कवर किया था। अभिषेक के पॉइंट ऑफ व्यू से मेकर्स ने सब कुछ कहने की कोशिश की थी। टीवीएफ वाले जीतू भैया को इसी किरदार ने युवाओं से इतर फेम दिलाई। जितेंद्र ने अभिषेक का किरदार निभाया, बहुत सहजता से निभाया था। इसके ग्रामीण कैरेक्टर्स ने तो छप्पड़ फाड़ शोहरत कमाई थी, चाहे प्रधान जी हो या प्रधानपति हो या फिर विकास और प्रहलाद। रघुवीर यादव और नीना गुप्ता ने जैसे काम इस सीरीज में किया वो शायद ही कोई और कर पाता। इतने मंझे हुए कलाकार ही ऐसे कर सकते थे, पर फैजल मलिक ने प्रहलाद का रोल जैसा निभाया है, क्या कहने। ऐसा लगता है वो ग्राम पंचायत फुलेरा के ही निवासी हैं। विकास के रोल में चंदन ने भी 4 चांद लगाए थे। पंचायत ने बहुत छोटी छोटी बातें उठाकर उसी में डायलॉग्स के जरिए फन पैदा करने की कोशिश की थी। आजकल वही फिल्म या सीरीज हिट है जिसके मीम हिट हैं। पंचायत के मीम तो सुपर हिट है। इस सीजन का एक सीन तो ऐसा रहा जिसने मीम मार्केट में तहलका मचा दिया। एक छोटे से रोल ने गणेश बने आसिफ खान की रातों रात किस्मत पलट दी। याद है कि नहीं? गजब बेइज्जती है यार। कितना सॉलिड सीन आइडिया है। गांव में यह बहुत आम है कि पंचायत भवन या प्राइमरी स्कूल में बारात रुकती ही है। भाई सरकारी प्रॉपर्टी है और सरकार किसके लिए है? जनता के लिए ना। ऐसे ही एक बड़ा ऑब्वियस सा डायलॉग है जो हमारे साथ लगभग रोज होता है। पेशाब करते करते अचानक दिमाग में आ गया। बताइए आपके दिमाग में आता है या नहीं? ये ऐसी 2-4 हालिया चुनिंदा सीरीज में से थी जिसे परिवार के साथ देखा जा सकता है। फूहड़ता नहीं थी, गाली नहीं थी, कुछ देहाती शब्द थे जो गांव में गाली नहीं आशीर्वाद समझे जाते हैं, यानी रोजमर्रा के इस्तेमाल में है। हम तो पहले सीजन में ही खो गए। दूसरे सीजन का ट्रेलर आया है, उसकी भी कुछ बात कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे गजब खराब व्यवस्था है यार। पहले सीजन को जैसा रिस्पांस मिला उसी रिस्पांस ने मेकर्स को पंचायत का दूसरा सीजन लाने पर मजबूर कर दिया। पहले सीजन की एंडिंग वाली टंकी याद है जिस पर अभिषेक की प्रधान जी की बेटी रिंकी से मुलाकात होती है। लोगों की बड़ी जिज्ञासा थी कि दूसरे सीजन में उनका क्या होने वाला है। ट्रेलर में इस जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश की गई है। रिंकी और अभिषेक जब एक दूसरे के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, उनकी आंखें दोनों के मन में उमड़ रहे भावनाओं के ज्वार को बयान कर रही हैं। बाकी तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि रिंकी और अभिषेक के बीच कुछ तो गड़बड़ है दया। इसमें सब रिकॉर्ड होगा। जब तक सीट नहीं लग जाता कहीं और जाके हगले। साला रोड ही बवासीर है। चप्पल की चोरी हुई है, अब एफआईआर होगी गांव के प्रधान पर। इन 4 डायलॉग्स में 4 मुद्दे हैं: सीसीटीवी, टॉयलेट सीट, सड़क और चप्पल। पूरा ट्रेलर इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रहा है। ट्रेलर देखकर पता चलता है कि इस बार सीजन को थोड़ा और विस्तार देने की कोशिश की जाएगी। अब रोड के लिए प्रधान जी के रेल की पटरी पर लेटने की नौबत आ गई है। सीरीज में आक्रामकता भी पहले से ज्यादा दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि इस बार डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा और राइटर चंदन कुमार ने गांव वालों को और दर्शकों को दायरा बढ़ाकर फुलेरा से बाहर निकालने की कोशिश की है। अभिषेक जो फिलहाल पंचायत सेक्रेटरी हैं, पर उनके सपने कुछ और हैं। उसे कुछ बड़ा करना है, उसी तैयारी में वो लगा भी हुआ है। उसने ये जॉब इसलिए कर ली थी कि ग्रेजुएशन के बाद दिखाने को उसके हाथ में कोई जॉब होगी, पर दुर्भाग्यवश अब बस वही एक जॉब उसके हाथ में है। वो फुलेरा से निकलने के लिए पहले सीजन में भी डेस्परेट था और इस सीजन में भी कुछ बड़ा करने की तैयारी चल रही है, पर प्रधान जी और गांव वाले उसकी जिंदगी में जरा सोए हुए हैं। पर इन सब से इतर वही उनका परिवार भी है
जैसे पिछले सीजन में मवालियों से बंदूक लेकर प्रधान जी उसके लिए लड़ने जाते हैं, इस सीजन भी वैसा ही इंगेजिंग कॉमेडी से भरपूर और भावनाओं से लबरेज कुछ होगा या नहीं, यही तो 20 मई को देखना है। जब 60-70 हजार की नौकरी के लिए युवा मारा मारा फिर रहा है, ऐसे में उसका कोई दोस्त आकर कहे कि उसका सालाना 1.5 करोड़ का एक पैकेज लगा है, इससे ज्यादा बुरा उसे खुद कोई ठीक नौकरी न मिलने पर भी नहीं लगेगा। ऐसा ही कुछ इस ट्रेलर के एक डायलॉग में है, जो अभिषेक के तो गोली की तरह लगता ही है, हम सब के भी सीने में भेद देता है। 1.5 करोड़ का पैकेज कोई इतनी सहजता से कैसे बोल सकता है, जैसे लग रहा है कोई 10,000 की नौकरी लगी हो। मॉडेस्टी देखिएगा आप ट्रेलर में 1.5 करोड़ी भाई साहब की, जिसका किरदार निभाया है सतीश रे ने। इसमें गुल्लक वाली बिट्टू की मम्मी की भी एंट्री हुई है, और भी कुछ नए और बाकी पुराने किरदारों ने अपने विटी ह्यूमर और इमोशंस की लेयर से हमें हंसाने की कोशिश की है। कुल मिलाकर मुझे तो ट्रेलर सही लगा, कहानियों के हिंट दिए गए, दर्शकों को किरदारों के अंदर उतारने का मौका दिया गया। उम्मीद तो बहुत है, इंतजार करते हैं 20 मई का, कुछ नया मिलेगा या पुराना माल ही नए की तरह पेश किया जाएगा। बाकी उम्मीद पर दुनिया कायम है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अनुभव ने। मैं हूं मेघना, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।